रजत सेठी, आप पहले रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद मैं अजय जी के पास साहिल जाऊंगा। जी, एक नए मुद्दे को लेकर जाना है मुझे अजय आलोक जी के पास पहले, लेकिन रजत सेठी। साहिल जी, किसी को क्या महसूस हो रहा है उससे किसी की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनको क्या लेना देना। अगर आप लोगों को महसूस हो रहा है इतना तेज, तो आप लोग दस्तावेज तैयार करिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। भाई तरीके हैं ना करने के कि 5 स्टार होटल में बैठ के एक प्रेजेंटेशन दे देंगे और आपको लगेगा कि आपके मन की भड़ास निकल गई और आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, और आप इतने महान हैं, भगवान के स्वरूप हैं, कि वहां से बैठ के सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसके बेसिस पे एक्शन लेगा। आपने आज तक देखिए, विंडो होती है हर चीज की, चुनाव के बाद 45 दिन, चुनाव के पहले जो समय सीमा तय होती है, आपको जो कुछ भी करना है उसी संवैधानिक ढांचे के अंदर रह के करना होगा। आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते जो ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही हैं। हटाई जाएंगी, वो फोर्सफुली हटाई जाएंगी, वो फिर तो 7 तारीख को तो विधानसभा की मियाद हाँ, खत्म वो हो रही है। तो अभी हटना कल्याण ही है। बनर्जी भी कह रहे थे कि वो तो टेक्निकल हम प्रोटेस्ट है, एक ड्रामा तरीके हो से। रहा है। जहां हाँ। पे मेहनत करनी चाहिए वहां पे मेहनत नहीं है, आलसी विपक्ष है। जहां पे सच में जमीन पे उतर के काम करना होता है, तब ये मस्कट में होटल में जाके बैठ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसे विपक्ष का? अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप कागज तैयार करिए और साथ में जनता को तैयार करिए अपने साथ, सड़क भी घेरिए और चाहिए सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक है, आप कुछ भी नहीं चलिए, इस करना बीच एक चाहते, खबर भी सिर्फ आ ये रही लगता है है कि कि बीजेपी महसूस हो रहा अध्यक्ष है। नितिन चुनाव नवीन हार रहे हैं, अध्यक्षता इसलिए कर रहे महसूस हैं हो रहा है। और राष्ट्रीय महासचिव है, उन सबकी बैठक भी वहां पर चल रही है। राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक चल रही है। बीजेपी के लिए दरअसल एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जीत है। लेकिन रजत सेठी, यहां पर मेरा सवाल कुछ और भी एक है। देखिए, ये किसी भी कई चुनाव हमने देखे हुए हैं कि जहां पर चुनाव के हार के बाद स्वाभाविक कई बार होता है कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो सवाल उठाने लगता है, कई बार प्रोसेस पर, कई बार निष्पक्षता पर, और कई बार जिस तरीके से चुनाव किया गया, क्या वो फ्री और एंड फेयर तरीके से किया गया, उस पर भी सवाल उठाता है। आपको याद होगा 2009 में बीजेपी के 2 नेता कोर्ट में चले गए थे कि ईवीएम को बंद करवा दीजिएगा, ईवीएम में धांधली हो रही है। आपको मालूम होगा कि वो यहां हाँ, पर तो हुआ था। कोर्ट गए थे ना साहिल जी, यही तो घर बात में है बैठ ना। के प्रेजेंटेशन थोड़ी ना दी थी उन्होंने, कोर्ट गए थे। सिस्टम होता है ना, आपके पास सिस्टम है ग्रीवेंसेस को सेटल करने का। आप ग्रीवेंसेस को सेटल आप चुनावों में कर सकते हैं, जनता के पास जाके कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अपने मन से मस्कट के होटल में बैठ के ट्वीट करने से आपके मन की जो भावनाएं कहीं नहीं एड्रेस होने वाली हैं। ठीक है आप आशुतोष, सिस्टम आप को रिस्पॉन्ड फॉलो करिए। करिएगा। जब सिस्टम को फॉलो करना होता है तो ये टूरिज्म करते हैं। देखिए देखिए साहिल, अब सवाल तो सिस्टम पर खड़ा होगा। अगर इस देश के अंदर 27 लाख लोगों के वोट काट दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि अरे इस बार आपने वोट नहीं दिया तो क्या आप अगले बार दे दीजिएगा, अगले बार सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है अरे इस बार चुनाव नहीं हुआ तो क्या 5 साल बाद चुनाव हो जाएगा। मतलब जो अगर किसी का वोटिंग राइट अगर सीज किया जा रहा है तो ये तो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है। उस पर करेंगे आपका फंडामेंटल राइट नहीं, इस बारे में हम आपकी बात नहीं करेंगे। तो 27 लाख लोगों को अगर वोट काट दिए जाए, ये क्या जस्टिफाइड है क्या? रजत, साहिल जी, कहां लिखा है फंडामेंटल राइट है? ये इसके ऊपर तकनीकी बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। वोटिंग करना फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका मूल अधिकार नहीं है। आपका अधिकार जो है वो एनश्राइंड है, लिखे हुए हैं 7 अधिकार। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं यहां पर, अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला है, आप रिवीजन की याचिका डाल सकते हैं, बट प्रोसेस तो वही है ना। आप यहां बैठ के ये नहीं कह लेकिन सकते रजत, ये भी बात बड़ी सिस्टम दिलचस्प में है। विरोध होगा। रजत, आप ये कैसे कह सकते हैं साहिल जी कि आप हम सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे? नहीं, ये बात देखिए, बिल्कुल देखिए, ठीक है साहिल जी। जी आशुतोष जी। साहिल देखो, ये बात कहनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, और मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। अगर इस देश के अंदर चुनाव के बीच में 27 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएं, चुनाव और खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपने अपने कानून को बदला है, खुद आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने कानून को बदला, उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो आप क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, देखिए ये तस्वीरें यहां पर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी और उनका स्वागत वहां पर हो रहा है। लेकिन रजत सेठी, यहां पर एक लार्जर सवाल यहां पर यह भी है, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी, शुभेंदु अधिकारी वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, बीजेपी के बाकी नेता वहां पर उनको मिलने के लिए आ रहे हैं और उनका स्वागत भी वहां पर किया जा रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक झालमुड़ी वहां पर आजकल काफी ये चल रही है वहां पर कुल मिलाकर। लेकिन रजत सेठी, यहां पर सवाल यहां पर यह भी बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आपने देखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब उनको चैलेंज किया गया इस पूरे प्रोसेस को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि चुनाव के रिजल्ट में अगर ये कटे हुए वोट अगर मार्जिन से ज्यादा होते हैं
तब आप दोबारा मेरे पास आइए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब हम देखेंगे उसके बारे में कि उसका इंपैक्ट हुआ है क्या। क्यों तैयार करें ना कागज जाने के लिए, यहां पे रोक के क्या होगा। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में तो कागज थे, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में तो कागज थे, सॉफ्टवेयर के आधार पर उनको हटा दिया गया था, आपको भी पता है। आप कुछ भी करिए, आप तय सिस्टम के अंदर रह के करिए, हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी जड़ों को जलाइए मत, सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है। आप 100 बार जाइए सुप्रीम कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको? अजय आलोक, लेकिन आप यहां बैठ के ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही गलत है, हम सिस्टम को तोड़ देंगे, तो ये कौन है एक्सेप्ट करेगा? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अजय इसके आलोक। पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं। अच्छा है, अब लोगों को संविधान में आस्था होने लगी है, पहले तो संविधान में आस्था नहीं थी। अजय आलोक, ना अराजकता की पहचान यहीं पे दिखी कि अराजकता की पहचान यहीं पे दिखी कि एसआईआर पे प्रश्न उठाए गए। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रश्न उठा दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। सारे दुनिया का ज्ञान लेके आप ही प्रभु बैठ गए हैं, बाकी लोग तो बेवकूफ हैं, है ना, घास चरने वाले लोग हैं। सारा मार्क्सिस्ट बुद्धि आप ही लेके गए हैं। आज आपका एक ट्वीट देख रहा था, देखिए दोगलई साहिल जी, भाई साहब आशुतोष जी ने एक ट्वीट किया, अखिलेश 2 बार हारे, तेजस्वी 2 बार हारे, चाणक्य शरद पवार पार्टी नहीं बचा पाए, बाहुबली उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, महान केजरीवाल अपनी सीट हार गए, ममता 2 बार सीट हार गई, स्टालिन अपनी सीट हार गए, नवीन पटनायक अपनी सीट हार गए, लेकिन सीखने को तैयार नहीं। अहंकार, स्वार्थ और मैं, राष्ट्रीय सोच विहीन। ये बाकी नेताओं के बारे में तो बोल देते हैं प्रभु, राहुल गांधी के बारे में बोलने मुंह में दही जमती है। गजब हालत है आशुतोष जी, कैसे हालत है भाई? अजय आलोक रिकॉर्ड 99 टाइम्स रिकॉर्ड, ये अजय आलोक की चिंता न करें। 99 टाइम्स राहुल गांधी हार चुके हैं चुनाव, उनका नाम ही नहीं लिखा। जनता पार्टी में भी टिप्पणी होगी, तब ये मुझे कोट करेंगे और कहेंगे मेरे मुंह में दही जमी हुई है। चलिए, आपका ट्वीट अच्छा लग रहा है अजय आलोक को, नहीं है संज्ञान वाला। कम से कम कभी कभी आपका ट्वीट भी उन्हें पसंद आता है, उसी पर आपको खुश होना चाहिए आशुतोष। लेकिन ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मुझे और खुशी होगी जब मैं नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करूंगा और फिर वो मुझे शाबाशी देंगे। मैंने बधाई भी दी उनको ट्वीट पे। मैंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करूंगा तब अजय आलोक जी बैठे गाली नहीं बकेंगे। इसको कहते हैं विशुद्ध अराजक आदमी। नहीं, अच्छा लगा उनको, कहते हैं विशुद्ध अराजक आदमी, अच्छा नहीं लगा, मतलब का ज्ञान देते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ नहीं अच्छा लगा मुझे। अच्छा तो मालूम है कि अगला जो ट्वीट है वो किस पे आने वाला छोड़ है, दिया, क्योंकि कांग्रेस के इकोसिस्टम में जाना है। ट्वीट किस पे आने वाला है? दिक्कत है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम में जाना है तो राहुल गांधी का नाम छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते अजय आलोक जी, एक चीज पर तो ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। रजत सेठी आप भी देख लीजिएगा, आशुतोष और बाकी सारे पैनलिस्ट देख लीजिएगा। बंगाल को लेकर हमेशा इस बात की चर्चा होती थी, जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिएगा, अगर मल्टी विंडो दिखा सके तब भी चलेगा। बंगाल को लेकर 2021 में भी इसी बात को लेकर चर्चा हुई थी कि पोस्ट पोल वायलेंस, आगजनी, तोड़फोड़, हत्याएं, उसको लेकर। इस बार अभी तक हत्याएं तो नहीं हुई है, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस रुकने को तैयार नहीं है। बंगाल के अलग अलग इलाके की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीता हुआ जो पार्टी है या कार्यकर्ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी कहीं ना कहीं आदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीतने के बाद जिस तरीके से उन्माद सड़क पर नजर आता है, यह भी देखना बहुत जरूरी होगा। और बंगाल के चुनाव इस बार भयमुक्त कराने के लिए चुनाव आयोग को कई लोगों ने धन्यवाद दिए। यह भी कहा गया कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल के भीतर बनी रहेगी, ताकि कोई भी पोस्ट पोल वायलेंस करने की हिम्मत ना करे। लेकिन उसके बावजूद अलग अलग इलाकों से यह तस्वीरें भी यहां पर देखी जा रही है। और यही सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें कब थमेगी, यही सबसे बड़ा सवाल अभी भी रहेगा। लेकिन और चीज पर एक ध्यान रहेगा कि क्या बंगाल के इस रिजल्ट के बाद में विपक्षी पार्टियां एक बार फिर नए सिरे से स्ट्रेटेजी पर बात करना शुरू करेगी और बंगाल में बीजेपी का शासन किस तरीके से होगा, इस पर भी नजर बनाए रखेंगे।